हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है इसकी बैच बुक के बारे में। तो मैं आज आपको इसके सिलेबस के साथ साथ इसकी बैच बुक बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं इस चैनल पर सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो है एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है हमारे पास जनरल अवेयरनेस, दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इसके बाद हमारे पास है रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इसके बाद है हमारे पास इंग्लिश और इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि कंप्यूटर क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं कि किस किस पोर्शन का कितना भाग रहता है। तो जनरल अवेयरनेस से यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। और इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है यानी कि 1.5 घंटा आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन बैठते हैं 100 मार्क्स के। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ्स में आपसे सबसे पहले नंबर सिस्टम पूछा जाता है, इसके बाद पावर इंडिसेस सर्ट्स, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस, अलजेब्रा और एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनरशिप और मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन पूछी जाती है यहाँ पर, और टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक्स आपसे पूछा जाता है। तो ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। इसके लिए बैच बुक देख लेते हैं। तो जो इसके लिए बैच बुक हो सकती है ये है राकेश यादव सर की क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स। तो जो आप अपनी शुरुआती तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो आप प्रैक्टिस के लिए बुक लगाएंगे ये है राकेश यादव सर की ही 7300। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं मैथ्स के। तो आप अपनी मैथ्स की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे वर्ब पूछी जाती है और टेंस पूछे जाते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी जाती है, नरेशन पूछा जाता है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस। और इसके बाद हमारे पास आ गया नाउन, प्रोनाउन और यहाँ पर आ गया एडजेक्टिव, कंजंक्शन और आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ड्स पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में हमारे पास आ जाते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड और यहाँ पर इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं आपसे। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब इंग्लिश के लिए हम बैच बुक देख लेते हैं कि आपके लिए बैच बुक कौन सी हो सकती है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बुक है हमारे पास यहाँ पर नीतू सिंह मैम की केडी पब्लिकेशन की बुक। तो यहाँ से आप ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर के लिए ये बैच बुक मानी जाती है। जो आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे ये है क्रिस्टोफर सर की 7800 प्लस। तो आप यहाँ से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉमन एरर लगा सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। इसके बाद जो आप अपनी वोकैब की तैयारी करेंगे जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो जब ये सब होते हैं वोकैबुलरी का जो पोर्शन होता है इसकी तैयारी आप क्रिस्टोफर सर की ही बुक है ये BMW यानी कि ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। तो आप अपनी वोकैब की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए ये बुकें बेस्ट मानी जाती है। तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस। इसमें आपसे पूछा जाता है एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सिंबल्स, क्लासिफिकेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस और डेट एंड टाइम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज पूछी जाती है और कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन, सिलोज्म, रैंकिंग और मिसिंग नंबर और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, क्यूब एंड डाइसेस, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिसलेनियस, सीरीज, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर कटिंग से क्वेश्चन आते हैं आपके। और ये आते हैं कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न से आते हैं, एम्बेडेड फिगर से आते हैं, डेविएशन ऑफ फिगर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है ये है किरण पब्लिकेशन की ये 11,000 प्लस क्वेश्चन की सोल्ड पेपर। तो आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए तो आपकी रीजनिंग की तैयारी टेस्ट से भी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक लगा सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है।
तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं हम जीके जीएस का। तो सबसे पहले आता है हमारे पास करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास इंडियन एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम बेस्ट बुक देख लेते हैं। तो जीके जीएस के लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है ये है ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक। तो यहाँ से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखा है और इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और खेल जगत से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखे हैं। तो आप अपनी जीके की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगा। एक चैनल है रवि स्टडी IQ करके, तो आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। वे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पढ़ाते हैं, तो आप उनको ज़रूर प्रेफर करें करंट अफेयर्स के लिए। आगे हम देख लेते हैं कंप्यूटर का सिलेबस। तो कंप्यूटर में आपसे www एंड वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, URL और HTTP, FTP, वेब सीरीज़ ये सब है ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कम्युनिकेशन से, MS एक्सेल से और यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ वर्ड से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है कंप्यूटर का काफ़ी छोटा पोर्शन है। जैसे ई-बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया और MS वर्ड्स हो गया और कुछ फुल फॉर्म हो गई और शॉर्ट की हो गई, ये कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो जो इसके लिए बेस्ट बुक हो सकती है ये है अंकित भाटी सर की कंप्यूटर की बुक। तो ये काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है कंप्यूटर के लिए और इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप कंप्यूटर के लिए इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है ये। आप इसे ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हैं। आगे हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए टेस्ट कहाँ से लगाने चाहिए। तो मैं आपको टेस्ट बुक प्रेफर करूँगा। टेस्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट लगाने के लिए। इसमें आपको काफ़ी सारे टेस्ट एक साथ मिल जाते हैं कि आप इसका एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप कई सारे एग्ज़ाम के टेस्ट एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग के भी मिलते हैं इसमें, SSC के भी मिलते हैं और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके भी टेस्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आज हमने देखा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए इसका सिलेबस और बेस्ट बुक्स। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप नौकरी स्टेशन सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज दिखाई देगा, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।